हम कुर्सी पे नहीं बैठ सकत 5 मिनट, हमारे पाँव में तकलीफ होने लगा। वो आसन लगा कर तुम कहो तो हम सभी दिनों को पक गए हैं, पालथी ने खोल। हाँ बिल्कुल, हम बैठे रहे सभी दिनों ऐसा ही। सीतानाथ भगवान की। तो मोदाव भगवान ने 1 और कामदय 2। कौन कौन? सबसे पहले चखना। चखना को गलत अर्थ न लगा लियो कि महाराज कह रहे थे कि चखना भी जरूरी है। कैसे चखना और दूसरी चीज को कही जात है आजकल। शिष्या के संग के कहीं चखना ले आओ, कछु चखना, वो चखना नहीं। चखना मतलब भोजन, स्वाद लेना। और दूसरा काम है इस मुंह का बकना। बकना माने भगवान का नाम बोलना। हैं 2 काम मौके के नहीं है, चखना और बकना। तो सूत जी की उम्र 5 साल है। ये 5 साल के क्यों है? इसलिए हैं जब महाभारत का युद्ध होना था और अर्जुन ने मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने सोची मैंने इतनी रूपरेखा जमाई और एन टाइम पे अर्जुन ने मना कर दी। तो भगवान अर्जुन को गीता को ज्ञान दे भी खड़े हो गए कुरुक्षेत्र में। अब बलराम जी ने सोची कि अब नहीं है ठिकानो कि जब कथा कब नो चल ले, हम का करें। बलराम जी ने उठाओ अपनो हल और चल पड़े। चलते चलते नेमी सारन पहुंच गए बलराम जी, जहां पर लोमपाद नाम के सूत जी, जिनकी आयु थी 45 वर्ष, कथा गा रहे थे। सामने बलराम जी आ गए। लोमपाद जी ने विचार किया कि अगर व्यास गद्दी से उठ के प्रणाम कर रहे तो व्यास गद्दी की मर्यादा चली जाए, और अगर उठ के प्रणाम नहीं कर रहे तो ये भगवान के भैया आए, वो गुस्सेल भी हैं दाऊ। आखिरी में लोमपाद नाम के सूत जी ने जो विचार बना लो कि हम व्यास गद्दी की मर्यादा ने जानते हैं, प्रणाम नहीं करो। बलराम जी को क्रोध आ गया। इतना अहंकारी कथावाचक, मुझे देखकर भी मेरा सम्मान नहीं किया, तो एक तिनका पड़ो तो तई उठा कर फेंक दो। वो तिनका ऐसा आया कि लोमपाद की गर्दन ही कट के नीचे फेंक गई। हाहाकार मच गया चारों तरफ। लोगों ने बलराम जी से कहा, बलराम जी आप तो धर्म की स्थापना को आए थे, और जब आप ही कथावाचकों को मारने लगोगे तो फिर धर्म की रक्षा कौन करेगा। बलराम जी ने विचार किया कि ये काम तो मुझसे क्रोध में गलत हो गया। सब संतों से बोले इसका कोई प्रायश्चित है। संत बोले ये बहुत ज्ञानी थे, अगर इनका ज्ञान किसी को दे दोगे तो हम ये हत्या तुम्हें माफ कर देंगे। तो इनका 5 साल का बेटा, जिसका नाम था उग्रश्रवा, वहीं बच्चों में खेल रहा था, और उस 5 साल के बच्चे को बुलाकर जितना ज्ञान पिताजी में था वो पूरा ज्ञान बच्चे को दे दिया। तो कथा तो सब जानत हैं, पर जब जब संतों को सम्मेलन होते तो बैठा रहते हैं 5 साल के सूत जी को कथा करवे, क्योंकि एक तो तले आऊ भाषा और ज्ञान बहुत है। अच्छा स्वभाव पर बच्चे का है। कथा करत करत कहो ये तर पे मोड़ी मोड़ा खेलत दिखा गए, वे उतर के खेल भी लग जाते। संत फिर हाथ जोड़ वे जाते हैं, महाराज बा कथा तो पूरी कर दे, फिर पकड़ के बैठा लो। तनक कथा भाई ना मोड़ी मोड़ा दिखा गए, सुतर के ना गदबद दे के खेल, क्योंकि स्वभाव तो बच्चों का है। ज्ञान भले पिताजी का है पर पूरा स्वभाव है बच्चों का।
तो ये हैं सूत जी। नैमिषारण्य की भूमि पर 88,000 महाराज संत बैठे हैं और कथा प्रारंभ हो रही है। संतों का प्रश्न था कि घोर कलयुग आ रहा है और कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, कलयुग में सब उल्टा हो जाएगा और आज सब उल्टो ही उल्टो हो रहा हो। और न हो रहा हो तो तुम्हारे बताइयो गांव के पहले का उल्टो है तो और आज का उल्टो होगा। पहले घर के बाहर आदमी बैठत तो कि कुत्ता न घुस जाए, और अब घर के दरवाजे कुत्ता बंधे हैं कि आदमी ने घुस जाए भीतर। है सो किताबें रोड पे बिक रही कल युग में, वो जूता शोकेस में धरे। समय देखो, जिन किताबों से हमें ज्ञान मिलना है, जिन किताबों से हमारा उद्धार होना है, आज भी किताबें मेला इला में देखियो रोड पे बोरा बिछाए बेच रहा हो आदमी। आरती संग्रह, हनुमान चालीसा, राम चालीसा, कृष्ण चालीसा, और जूता ऐसे वीआईपी कांच में धरे हैं। हमें तो लगा थे अब देश को किताबों की कम और जूतों की ज्यादा जरूरत है, जब तो इतने समार के धरे। बताओ और उल्टा क्या हो गया, और उल्टा क्या हुआ। पहले लड़का बारात लेके जात तो अब बिटिया वारे को बुलाने लगे अपने शहर में। बुलाते हैं कि नहीं। अब जब इतना उल्टो होगा तो वो दिन कबे आ है। अबे तो बिटिया ले पट जात बाप से कि पापा रक्षाबंधन को तो बुला ही लियो। अब वो दिन कबे आते जब लड़का ले पट है बाप से कि पापा अष्टमी की पूजा में तो बुला ही लियो। जब इतना उल्टो होगा तो इतना उल्टो भी हुई है। अच्छा, पहले अपन पैसा धरती घर में, वो गंदगी त्याग भी जाते बाहर। अब पैसा धरो बैंक में और टैंक खोदो घर में। बोले पूरा दालो दुर्गड़ाए हो के नहीं गड़ाए घर में। अच्छा, पहले बड़े बड़े जो लोग हते उनके पुराने मकान गिरे। अभी कल परसों ही कहाँ एक आदमी को चांदी से भरा हुआ, सिक्कों से भरा हुआ डबला मिला है, फेसबुक पे चल रहा था। अपने मोनी जैसे अपन बाप दादों की बाख ने पटक रहा है तो कोई डबला मिल रहा हो, कोई एक दो सिक्का मिल रहा है। और जब अपने बाल बच्चे अपनों घर पटक है उनको कहाँ मिले है। बे का कहें कि हमारा बाप जीवन भरी टैंकर में जो गड़ात रहो हमें कि मजूर तक नहीं मिल रहा है खोद भी के लाने। बताओ भाई, कबाऊ ने कबाऊ तो पटक है वे मकान। जब अपने अपने बब्बा हर के अपन ने पटक के नहीं बना लाए तो अपने नाती पोता अपनो पटक के जो कछु और सिस्टम आ जाए तो भी टैंकर खोद के काके हैं अपन को। या तो विचार करो, पहले जब घर में कछु अच्छो काम हो तो घर के भोजन बनाते और बाहर की नचबे आते। अब कलयुग में उल्टो होगा, रोटी बनावे वारे बाहर के और नचवे वारे घर के हो गए। बताओ, अच्छा नचवे से कहाँ टेम धरो। का समय पलटो रे, कहाँ आ गई जा दुनिया। बज्जरी कल सुधार गयो ना, हम तो इतने के रहे हैं। हमें करने रोज कथा 3-3 कथा करने पर हमारा तो किलो माई पैदा में यहाँ है। हम तो चाहे रोटी ने में लेके आऊं खावे, ऐसी में तुच्छे बाकजे फिर का कर। हम तो इतने के रहे जे फिर कुआ पूछ रहा हूं हमें। राम कहो राम। एकदा हि विशालायाम चतवारा ऋषियो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता
सूत जी कह रहे हैं एक बार नारद जी गए तीर्थ यात्रा के लाने। कहां कहां भागवत जी में लिखो है, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंद रामेश्वरम, जहां जहां गए नारद जी को उल्टो ही उल्टो मिलो। क्या उल्टा मिला? पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुतागे है साल को बुद्धिदायका। कलयुग में संपत्ति चपेट गए बाबा और भजन पूजन होगा गृहस्थियों के हिस्सा में, जबकि भजन पूजन करने तो बाबों को और संपत्ति होने थी गृहस्थियों के घर में। सो तुम्हारे आशीर्वाद ले लेके हमसे हमारे ना 4-5 4 व्हीलर हो गई, अब तुम्हारे साइकिल नहीं ले पा रहे। बताओ अच्छा उल्टो नहीं हो रहा कल युग में? हमारों जितने सुख में नहीं है तुम, राम है तो भजो हवा नहीं लग रही। बिना करें काजू किशमिश खावे जजमान कह रहा के लिए छीले, गुरु जी तुम तो छीले तन न कर। बताओ कलयुग में जे के लगा 1 करोड़ को मकान बन जाए वो त्यागी जी कहावत है। त्यागी जी कहां रह रहे? 1 करोड़ के बंगला में। त्यागी का मतलब होता है करपात्री, जिसने पूरे जीवन अपने कर को पात्र बनाकर निकाल दिया हो वो त्यागी है। इसी हाथ में किसी ने भोजन दे दिए, ले लिया और पा लिया। जे के कल युग में 18 बाल बच्चे हो जाएं वो ब्रह्मचारी जी कहावत है। ब्रह्मचारी के 18 मोड़ी मोड़ा हैं, ऐसे 10-5 ब्रह्मचारियों को तो हम ही जानत है। हम खुद जानत हैं, सब जानत के बाल ने बच्चे भी तो बचपन से त्यागी हैं और घरे 18 खेल रहे और जो कछु कमा रहे सो घरवारी को दे आउत। जो है कलयुग को प्रभाव। जे को दिन भर मोने रुके वो मोनी जी कहावत है। जे को दिन भर रोटी खाए वो फलहारी बाबा कहाए, जो कलयुग को प्रभाव है। घर में सारे की चल हो गई और जे के घरे सारे की चल होए वो घर में टोई जानियो। हाँ जब बिल्कुल गारंटी जानियो। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रहा तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका। पिता बेटी के घर का धान्य खाने लगा, जबकि पिता को बेटी के घर का धान्य नहीं खाना चाहिए। कब तक? जब तक बिटिया के बाल बच्चों ने हो जाए, जब तक बेटी के यहां संतान ना हो जाए को कछु करे पर कबहू भोजन न करियो। आदमी के महाराज अब समय बदल गओ। का समय बदल गया हम जा बता तुम्हें। पहले पूरब से सूर्योदय हो तो अबे भी हो रहा हो, पश्चिम में अस्त हो तो अबे भी हो रहा हो, पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते अबे भी हो रहा है। हम तो जब जानते अब अपन के होने लगते बाल बच्चे, तो अपन जानते कि समय बदल गओ। का समय बदलो बताओ? चांद न बदले, सूरज न बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। हमारी आपकी सोच बदल गई है भैया। समय तो आज भी जैसे को तैसो ही है, समय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो
बेटी के यहाँ जब संतान हो जाए तब पिता को भोजन कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र का मत है कि अगर किसी के यहाँ पुत्र ना हो और बेटी हो अकेली, तो बेटी का बेटा मतलब नाना का अंतिम संस्कार कर सकता। बेटी का बेटा अपने नाना का तर्पण कर सकता है, श्राद्ध कर सकता है। तो जे को अपन मरे में पानी ले रहा है तो जिंदा में तो ले ही सका। कलयुग में और क्या उल्टा हुआ, कलयुग में माता पिता का सम्मान नहीं है। बताओ और हो तो तुमने बता दी। पहले अपने थे जय बुलती विश्व का कल्याण हो, अपन फिर कई वसुंधरा कुटुंबकम, ये मेरी पृथ्वी पूरा कुटुंब है। फिर आया बीच में सरकार ने टांग अड़ाई, उन्हें दीवालों पे लिखवाओ हम दो हमारे दो, बहू दद्दा को घर से निकाल दो। चार को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। फिर आज के कछु लड़का कहने लगे शेर का बच्चा एक ही अच्छा, अब दो भी नहीं चाहे। और आजकल की नई औलाद कह रही है बाल ने बच्चे सबसे अच्छे, अब उनको बाल बच्चे ही नहीं चाहे, है ना। माँ बाप की कोई सेवा नहीं करना चाहता और उनको कारण बताएं, ये बैठी माता जी हरे, इनके मारे जब चले तुम आई जब, इनको 700 साल लग रहा है जहर सी नहीं है। बहुत पहले गाना है, आओ तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो हंसते हंसते रोना। अब जो गाना पलट गाओ, अब जो गाना ऐसा होगा हो कि जितनी चाबी भरी लुगाई ने, बिल्कुल ईमानदारी बताइयो। अब जितनो जे चला रही हैं तो मुत्ते चल रहे, तुम में क्यों नकटा बैठे होंगे आज जो सगी मताई से ने बोलत होंगे। तुम परसों तम में भागवत सुनवे आए, मारा जे हो रे कीड़ा पार के मारा हो मुंह में कीड़ा पार के, तुम तो जब भागवत घोर के पी ले, रोज को जा रहा है मड़ गया, बहू से कह रहा है घुड़ गया, मंदिर की चौखट घोर दई, एक अमास पूने नहीं चूक रही नर्मदा जी को, और घर की मताई से 6 साल से बेर बांधे पापी। कुत्ता की मौत मर हो रहे जितने बैठे हो, जो ऐसे कौन मर हो तमाशो लगे है तुम्हें देखबे, आदमी पूरा गांव के सुरजा ले रहे तो भगवान अब तुम मर हो ने। अगर वास्तव में तुम राम जी के खिलौने होते तो राम जी ने 3 मताई की सेवा करी है, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। तुमसे एक मताई की सेवा नहीं हो रही, तुम राम जी के खिलौने आओ, तुम आओ लुगाई के खिलौना जैसो। अरे तुम हम बता रहे हैं भाई, रुक जा, वो तो कल हमने छोड़ा ये था। अब आज से देखो तुम फाइनल मैच, वो तो कल पहलो दिन हाथों सामने कहीं हुज्जे छोड़ो छाड़ो कछु न कहो को उसे पूरी भड़री के भड़भड़ात फिर हो भाई। अगर तुम कृष्ण के खिलौने होते तो कृष्ण ने 3 माताओं का सम्मान किया है, देवकी, यशोदा और रोहिणी। तुम एक जन्म देने वाली मां का सम्मान कर लो, पर चिंता न करियो रे भैया, जो आए कलयुग सीधी सीधी बात जा है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होते हैं
सुदुख दीने दुख हो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जिसने खेत में गन्ना लगाया तो गन्ना ही काटा है, जिसने गेहूं बोया गेहूं ही काटा है, जिसने मटरी बसरी चना बोया उसने वही काटा। और बोया तो तुमने 1 कुंटल था पर काटा 20 कुंटल है। काटा है कि नहीं काटा? तो ये संसार ही तुम्हारी कर्म भूमि है। ऐसी कोनो बोनी ने करियो प्यारे जो तुम्हें काटवे पे पछताने पड़े। ऐसी कोई बोनी मत करना जो तुम्हें काटने पर पछताना पड़े। और एक बात तो ध्यान से सुन लियो, ऐसो कोनो काम ने करियो जे के कारण तुम्हारे मारे को सुख से जीने पाए। ऐसा कोई काम मत करना जिसके कारण कोई सुख से जी ना पाए। अगर तुम्हारे कारण कोई सुख से जीने पाओ तो भगवान तुम्हें सुख से मरण भी न दे। ध्यान रखियो। काय सब वो वही के हाथ में है, फिर तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसको हिसाब बहुत पक्को है प्यारे, बहुत ही पक्को। जहां अपनी बुद्धि खत्म होते उते से को हिसाब चालू होते। आज अगर तुम अपने मां बाप को दुख दे रहे हो तो निश्चित तुम्हारी संतान तुम्हें कष्ट देने वाली होगी। और हम तो कहते हैं परसोत्तम भगवान तुम्हारे पांव पर है। हमने कहूं सच्चे मन से भड़री में कथा दई हुए और कर रहे हुए, एक कृपा मनो कर दियो तेरे पांव पर है प्रभु। हे भागवत महारानी, जितनी बहुए अपने सास को तकलीफ दाए हुए, ए बाके बिहारी इनको ऐसी बहुए दियो कि वे आके इनकी सांप कैसी थुतरी कुचरे, पूरी भड़री में भड़भड़ात फिरे, चुटज्जा पकड़ के खचुरे बाके बिहारी तोरे पांव पर है। ऐसी कृपा कर दी इन बंगों पे। जितनी अपनी सास को पेरे हुए इनको तो ऐसी चुड़ैल बहू मिले डायन तो प्राण ले ले इनके खून के आंसू रुआवे। और ये भगवान जितने लड़का अपने बहू दद्दा को पीर रहे हुए इनको ऐसी औलाद दियो कि वो चट के मुंह में लात मारे, जब इसके पूरे दांत गिर जाएं तो हमारी कथा सफल कहा ये गांव में। माँ बाप की सेवा करो रे भज्जा, बहू दद्दा के तुमने रे पाँव नहीं परत, बाबों के प्राण खाए लेते नहीं का हो जे हम जा बताओ। हम जे के घरे जा तो वही थाली लोटा लाए पाँव धोवे, का हो जे उसे हमें जा बताओ का हो जे। हम जैसों के बिल्कुल चरण ने धोए गए भैया, पूने के पूने अमास के अमास। घर में अगर डुकरा डुकर गया बैठे हैं तो उनके चरण धो के पियत रज्जो तो तुम्हारा बीड़ा पार हो जाए। हम गारंटी दे रहे हैं तुम्हें भगवान के न जाने पर भगवान तुम्हारे घरे तुम्हारे दर्शन कर भी आए। बस माता पिता की भर सेवा करत रहियो। कई आदमी हमसे कहते हैं गुरु जी अगर तुम्हारे चरण हमारे घरे पर जाते उसका हो जाए, बोले हमारा उद्धार हो जाए। हमारे घर की तो ऋषभरी बैकुंठ चले जाते, हम तो 45 साल से फिर रहे होता है। जब से भाई हैं हम, जब से घूम रहे। हालांकि हम तो अपनों नियम लाए, हमें आज तक होश है, जब से हमने आज तक कोई से अपने पांव धोवाई नहीं। जब से हमें होश है हम तो चाहे वो जजमान के घर से भगवो मंजूर है, ज्यादा आड़ी पकड़ो सो मुठ के घरे भगया, पर हमने आज तक पैर नहीं धुलवाए क्योंकि हमने हमारे गुरुजी को वचन दो तो कि हम जिंदगी में कभी किसी को एक बूंदा पानी न डालन दें अपने पांव पे। और निभा रहे ठाकुर जी ने निभा दी तनक और बच्ची सुनने भेजे है।
बात सिर्फ हम जा कह रहे भैया, संतों के चरण तुम्हारे घर में पड़े बहुत अच्छी बात है, पर ना भी पढ़ पाए तो घबराना मत। सीताराम। संतों के चरण तुम्हारे घर में पड़े चाहे ना पड़े, पर संतों के वचन अगर तुम्हारे मन में पड़ गए तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। हमारे चरणों से न जुड़ो, चरण तो ठाकुर जी के ही जुड़वे लायक हैं, हमारे तो अकेले वचनों से जुड़ो। जो हम कह रहे हैं बाभर मानो, हमें बिल्कुल न मानो, न हमारे मानवी से कछु होने आए। तुम्हारी फोटो लटका ली सो कछु नहीं हो रहा हो, तुम हमारी आरती उतारो सो कछु नहीं हो रहा हो। हम जैसों की फोटो मत लटकाओ, हम जैसों की आरतियां मत उतारो, पर हम जैसे जो कह रहे हैं वो बात अपने जीवन में उतारो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाना। माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़ा तीर्थ है माँ बाप। माँ बाप से बड़ा कोई तीर्थ आज तक पूरी दुनिया में नहीं बना है। राम। बात चल रही थी तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। एक गरीब माँ थी, गांव में झाड़ू पोंछा करती थी, उसका एक ही बेटा था, पति बहुत जल्दी साथ छोड़ गया था। उसने गांव में झाड़ू लगा के पोंछा लगा के मेहनत मजदूरी करके अपने लड़का को बड़ो ऑफिसर बना लो। बाहर चला गया पढ़ने, नौकरी लग गई, पढ़ी लिखी लड़की से शादी हो गई, बंगला बन गया। एक दिन वो लड़का आया और बोला, माँ अब तुमने बहुत दुख भोग लाए, अब तुम हमारे साथ हमारे शहर चलो, हम वहीं रहेंगे। गांव में जो छोटी ओटी झोपड़िया हती, एकड़ खांड जमीन हती, बा बिक गई और माँ को विदेश ले गो। बहुत ध्यान से सुनियो भगवान को नियम। कुछ दिन तो रही, एक दिन बहू बोली, सुनो ये बुढ़ी देहातन या तो ये घर में रहेगी या मैं घर में रहूंगी। मेरी सखी सहेली आती हैं तो मुझे बताने में शर्म लगती कि जब हमारी सास आए। मां सुन रही थी। लड़का बोलो कि एक दो दिन रुक जा, हम कोनो बहानो बना के एक वृद्धाश्रम छोड़े आए। सुबह लड़का जब ऑफिस जाने लगा तो माँ के पास आया। माँ बोली, बेटा इधर आओ। क्या बात है? बोले, बेटा देखो हम रहे हैं गरीबी में, हमें जा शहर की चकाचौंध अच्छी नहीं लग रही, ये तो कहूं वृद्धाश्रम नहीं है, हमें तो करे आओ। और ये लड़का ने कही, हमें खराब नहीं होने पर हो। अब बात बन गई। बोले, माँ पर हम तुम्हें 1000 रुपये महीना दे हैं, तुम्हें वृद्धाश्रम में रहने रहो, पर 1000 रुपया महीना हम तुम्हें देंगे। बूढ़ी ने कहा ठीक है। ये गया और माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। 2 साल तक माँ वृद्धाश्रम में रही, जो हर महीना 1000 रुपया पहुंचाता रहा। पैसों की कमी नहीं आती, पर बुढ़ापे में माँ बाप को पैसा नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। क्योंकि बुढ़ापे में माँ बाप पैसे का क्या करेंगे? घूमने जाना नहीं, शौकें उनकी बची नन्या, अच्छो भोजन भी कर नहीं सकत, काय से शरीर टूट गाओ। बुढ़ापे में माँ बाप को सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। हमें तो बचपन में प्यार भी चाहिए तो माँ बाप को, और पैसा भी चाहिए तो स्कूल की फीस, ड्रेस, जूता, बस्ता का नहीं लगो अपन को। अब माँ बाप तुम्हारे पैसे के भूखे नहीं हैं, तुम्हारे प्यार के भूखे हैं। इसीलिए, और एक बात और, अपने माँ बाप को कुछ मत देना, बस 2 चीजें देते रहियो प्यारे। 2 बासी रोटी देते रहियो, गरम ने दियो ने हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब की ने हो रात की दे दियो, रात की ने हो एक दिन अब बात की दे दियो। और बताना बूढ़े जितने मेरे पिता तुल्य बैठे हैं, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए औलाद से? 2 रूखी रोटी देते रहियो अपने बूढ़े बहू दद्दा है।
और सुबह और शाम बस दो प्यार के शब्द बोलत रहियो तो तुम्हारे बहु दद्दा को तुमसे कुछ नहीं चाहने पूरी जिंदगी में। अब बस दो मीठे शब्द भर बोलत रहियो। शाम खुआ के इतनी पूछ लियो पिताजी रोटी खाई, बिल्कुल ने खुआ जो पूछ भर लीजियो। कभी कभार प्यारे अगर तुम्हारे बूढ़े माँ बाप रोटी खा रहे हो तो उनके संगे बैठ के एक रोटी खा लियो। वो में दो फायदा हैं, तुम कबों बड़े ने हो पे और तुम्हारे माँ बाप कबों बूढ़े ने होने। तो दो रूखी रोटी और दो प्यार के शब्द अपने माँ बाप से बोलते रहना, उनको इसके अलावा तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। 2 साल तक जो पैसा भेजत रहो, 2 साल बाद वृद्धाश्रम से फोन आया कि बाबूजी तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया है, चाहो तो शरीर ले जाओ। ये अपने 10-50 दोस्तों को लेके गो शरीर लेवे। और जैसे ही वृद्धाश्रम से शरीर गाड़ी में रखा, मैनेजर आया, बोले बाबूजी तुम्हारी माँ ने मुझे एक लिफाफा दिया था और कहा था कि अगर मेरा बेटा मेरा शरीर लेने आए तो लिफाफा उसे दे देना, और ना आए तो जब शरीर जलाओ तो बिना देखे इसको जला देना। उसे मन ही मन खुश होगा कि पक्का जा जात आ जात पुरानी धरी कही कहूं सुमत आई बता गई। पर जब उसने वो लिफाफा खोला तो उसमें 24,000 का चेक रखा था। 2 सालों ने पैसा पहुंचाए, सो 24,000 भाई। उसमें एक चिट्ठी लिखी थी कि बेटा तूने मुझे हर महीना पैसा भेजा पर मैंने तेरा 1 रुपया खर्च नहीं किया। भूखी रही, प्यासी रही, तड़पती रही, ठंड में मरी, पर मैंने सीताराम महाराज विराजे एक भी रुपया मैंने तेरा खर्च नहीं किया। देव भैया आसन देव उचित। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। बेटा तू सोच रहा होगा कि जब पैसा था तो मैंने खर्च क्यों नहीं किया। तो मैंने इसलिए खर्च नहीं किया क्योंकि आज तो समय अच्छा है। तूने मुझे घर से निकाला तो 1,000 रुपया दाए, पर आगे को समय और खराब रहे जब तुम्हारा बेटा तुम्हें लात मार के घर से निकालेगा, उस वक्त वो पैसा नहीं देगा तो ये पैसा अपने खर्च के लिए अलग रख लेना। कहने का मतलब है कि तुम जैसा करोगे वैसा तुम्हें भोगना पड़ेगा। नारद जी को कहीं शांति न मिली तो नारद जी वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे। पीछे से नारद को आवाज आ गई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिन्त्यायाम पिनाशयो दर्शनम तब लोकस्य। ए नारद रुक जाओ। सीताराम 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 सीताराम। नारद जी ने पीछे पलट के देखा तो क्या देखा, एक सुंदर सी युवती जिसकी गोदी में 90-90 साल के 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं। 16-16 साल की कन्याएं उसको पंखा डुला रही हैं। नारद जी पास में गए और जाकर बोले, देवी तुम कौन हो? और उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे।
धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करियसी। माता धन्य है ये वृंदावन जहां साक्षात भक्ति नाचती है। देखो भैया, भक्ति दिखात नैया के कोन में कितनी है। भक्ति कैसी है? अमूर्त। भक्ति अमूर्त है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। कुछ चीजें कभी दिखती नहीं और कुछ चीजें कभी छुपती नहीं। हाँ, तारों की ओट में चंद्र छुपे ना, भानु छुपे ना, महाघन छाए से जंग जुरे, रजपूत छुपे ना और दाता छुपे नहीं, मांगने आए से। और चंचल नारी के नैन छुपे ना और कर्म छुपे ना, भभूति रमाए से। कितनऊ राख चढ़ा ले, मनो कर्म अगर जोन हुन्य बेई दे हैं। ऐसी अकेली राख चढ़ाए से कछु नहीं होने। तो भक्ति दिखती नहीं कि किसके भीतर कितनी है। नारद जी बोले, माता मैं धन्य हो गया, आज मुझे साक्षात वृंदावन में भक्ति का दर्शन हो गया। और नारद जी ने कहा, मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो, भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता। जिसके घर में भक्ति का बोर्ड लगा है, भगवान उसके घर में जाएंगे। और जिसके घर में भक्ति नहीं है, भगवान उसे मिलने वाले नहीं है। जात पात से भगवान नहीं मिले, बिल्कुल ध्यान रखियो। जाति पाति से भगवान मिलने वाले नहीं हैं। अब बहुत ऊंची जात में भाई अकुठाड़े सुंगरा पटाए हुए तुमने, तो बहुत ऊंची जात में भाई अकऊ कच्चे मुर्गा चीथे हुए, तो बहुत ऊंची जात में भाई और कहूं खुद की वजन से ज्यादा की शिशियां बेच दी हुए, तो क्या मतलब उस जाति का? बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पिंड खजूर, अब पंथी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। और बड़ावरी भज्जा हम तो ना आ जाएगी रह रहे हैं, हमें लगा थे। अब आवाज फट रही है, भराव नहीं आ रहा हो आवाज में। अरे यार तुम हमें बता रहे कूलर की आवाज का, पहली बार कूलर और माइक में बैठे हम। बंद करो भज्जा, देखिए अपन बंद करेगी। इन तुम्हारी माने ले रहे हम। राम 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 राम। चलो घुमा दी भज्जा तो न माए को। जाति का लेवल भगवान के दरवाजे नहीं लगता है। भगवान के घर में तो सिर्फ भक्ति का भाव लगता है। तो भगवान के घरे तुम्हारी जात पात को लेखा लगने भी नहीं, ध्यान रखियो। भगवान के घर में तुम्हारी जाति पाति का लेवल नहीं लगना है। वहां तो तुम्हारे कर्म देखे गए हैं कि तुम कौन समाज में गए और तुमने कौन कर्म करे। और एक बात आज हमारी बहुत ध्यान से सुन लियो, सभी ब्राह्मण परशुराम नहीं हो सकते, क्या हो जाए। सभी दलित अंबेडकर नहीं बन सकते, सभी ब्राह्मण परशुराम नहीं बन सकते, सभी दलित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं बन सकते, सभी मुसलमान कभी डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं बन सकते। क्या बन जाए? वो तो कुछ बिरली विभूतियां इस धरती पर आती हैं, पर जो जात पात का जहर समाज में घोल रहे हैं, विपिन बिहारी का दावा है कि वो कभी इंसान नहीं बन सकते। वो सिर्फ जानवर हैं
और जानवरों का काम है जंगल में हिंसा फैलाना। और आज जो समाज में हिंसा फैलाई जा रही है जात पात की, ये सिर्फ जानवरों का काम है। क्योंकि भगवान के घर जाति का हिसाब नहीं, भगवान के घर तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है। तुम किस समाज में गए, तुमने कौन से कर्म करे। तो नारद जी कह रहे हैं माता, जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता। माता, तुम्हारी गोदी में ये दो वृद्ध पुरुष कौन है। भक्ति बोली, ज्ञान वैराग्य ना मानऊ कल योगे न जर जरऊ। ये मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के दो बेटे हैं। नारद जी बोले, हम ही मिले। दुनिया में को मान जे कि मतारी की उम्र हो